हमने बेटा कल पिछले वाले क्लास में ये देखा कि अगर y x रेज पर n होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी n नीचे x रेज पर n माइनस 1, है ना। और फिर मैंने आपको ये समझाया कि जगह इशू तभी होता है वैलिड जब ये वेरिएबल होगा और ऊपर कांस्टेंट होगा, बाकी चीज होगी तो ये वैलिड नहीं। इसके बाद फिर हमने कुछ अलग केसेस किया, हमने बोला y इक्वल टू k टाइम्स x, हमने बोला y इक्वल टू k, हमने बोला y इक्वल टू k x का स्क्वायर या k x रेज पर n, हमने बोला y इक्वल टू k x रेज पर n प्लस समथिंग, ठीक, ये भी कांस्टेंट। तो ये चीजें हमने देखी, ये मॉडिफिकेशन दरअसल इसी चीज की, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं आपको पूछ रहा हूं इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज पर n, तो या फिर डिफरेंशिएशन क्या करो, शाबाश। हाँ, तरीका क्या होगा, शाबाश। हम क्या बोलेंगे y प्लस डेल्टा y, हाँ, इज इक्वल टू, हाँ, a, x को इंक्रीमेंट देना, क्या देगा, x प्लस डेल्टा x प्लस b होल रेज पर, क्या ठीक था, मान सा करते, हाँ, y इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, y प्लस डेल्टा y इट इज इक्वल टू, हाँ, यहां पर क्या करेंगे हम, जरा बता करो, फिर बनेंगे ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज पर n, ठीक है, हाँ। अच्छा, अच्छा करो सब्ट्रैक्ट, दरअसल इशू y प्लस डेल्टा y, जरा y प्लस डेल्टा y माइनस ऊपर वाला y इज इक्वल टू ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज पर n माइनस ax प्लस b रेज पर n। कुछ कॉमन, ये जरा डेल्टा y एक्चुअली प्रॉब्लम है, योर कुछ यहां पर हम इस तरह से कोई चीज कॉमन निकालेंगे ताकि ax प्लस b रेज पर n में एक ही बात लिखो, मकसद शांति वही सब है। अगर ये देना ax प्लस b कॉमन है, क्या हेरके तत्समानी क्या बन, ax प्लस b कॉमन निकाला, बाहर निकाला, हाँ, अंदर क्या रहेगा बताओ, हाँ, देखो सुनो, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, ax प्लस b लिखो गॉड पाथ, लिखो a डेल्टा x का मच प्रॉब्लम रेज पर n माइनस ax प्लस b रेज पर n, अच्छा ठीक। वही बात ये अख टर्म तो ये गई दयम टर्म, इस पूरी टर्म को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, किसको, ax प्लस b को कॉमन निकाल, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस, हाँ, a डेल्टा x बाय ax प्लस b, और रहेगा इस सारे का पावर n है माइनस क्या, ax प्लस b रेज पर n, ये का फिर बराबर, ये n के साथ ये मुक्ति थी, ये मुक्ति, ax प्लस b रेज पर n और 1 प्लस a डेल्टा x बाई ax प्लस b रेज पर n, दोनों को दिया ना, माइनस रही आप अच्छे से लिख ax प्लस b रेज पर n। तो ये बात याद द्राव वही कॉमन, मतलब कॉमन जो इसे करेंगे, हमने अभी लिया कॉमन a डेल्टा x लिया, मुझे क्या उससे फायदा आने वाला है, फायदा आना चाहिए। अगर हमें लगेगा ना कि ना ये बदल कर कॉमन, मगर शरत छुई से आज के बाद सिंपलीफाई कर, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम कॉमन लेंगे जरा बता क्या होगा, वन सा जगह लिखो ना ax प्लस b रेज पर n को मैं कॉमन ली, अंदर क्या होगी 1, हाँ, 1 प्लस a डेल्टा x बाई ax प्लस b होल रेज पर n माइनस 1, वुश यह जितना बारे में परमुस पछ नहीं मानती वन छलान रात को ना एनी आई क्या था, एनी जो अप्रोच है, अप्रोच में गोटा नहीं है कि मतलब हम क्यों फिर कॉमन लेते हैं, कॉमन मतलब ये कि हमें इस फॉर्म का लाना है, बायनोमियल अप्लाई करनी है ना, बायनोमियल के लिए शर्त है 1 प्लस समथिंग रेज पर n होना चाहिए। और देखो कॉमन कुछ भी ले, तू b कॉमन ले, कोई मसला नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा ये सोचना है कि जब मैं बायनोमियल पे अराइव होगा, एप्टीट्यूड आपका तेज होना चाहिए, बस एप्टीट्यूड जरूरत। जब भी एब इनिशियो को सॉल्व कर रहे हैं ना, एब इनिशियो कोई भी क्वेश्चन थ्रू एब इनिशियो, बस एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड सही है कुछ भी कर सकता है, बात समझे। जरा देखो या कब करित 1 प्लस x रेज पर n फॉर्मूला अप्लाई कह बराबर रात पे वनकस कर डायरेक्टली ना सोर्स कंडीशन सो वाजिब नहीं किया जनरल, मैं लिख रहा हूं ऐसे ax प्लस b रेज पर n, ठीक यार, इसको मैं लिख सकता हूं ना 1
प्लस n टाइम्स यही x, ये गुना डेल्टा x बाई ax प्लस b दिया, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x बाई ax प्लस b रेज पावर 2। ये डेल्टा x है। हाँ a डेल्टा x, हाँ a डेल्टा x है, ठीक, प्लस हाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू शाबाश a डेल्टा x बाई ax प्लस b रेज पावर 3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, है ना, एंड तक, मगर एंड क्या ही पर ये कैसा वैसा क्यों, बता फिर क्या होगा, ये -1 इस +1 के साथ कटेगा। अब हर जगह दिख रहा है डेल्टा एक्स ए बाई एक्स प्लस बी कॉमन, हाँ, तलाब मानते क्या बनेंगे, ये बनना ax प्लस बी रेज पावर n। अच्छा प्रॉब्लम ये रख निम्बर सारे टर्म्स कॉमन, ये डेल्टा एक्स ए बाई ax प्लस बी, ठीक है, अंदर क्या लिखा, कौन सा अंदर लिखना n प्लस, हाँ n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, मगर इसके साथ अब एक रहेगा a डेल्टा x बाई ax प्लस b, है ना, प्लस सो ऑन सो फोर्थ, कॉमन जाता जाएगा, एक एक पावर काम, इस 3 की जगह आप 2 लिखेंगे, ऐसा ही होगा ना, लेकिन बस इतना ही रहेगा, ठीक, ओके, ये तो मसला हो गया, लेकिन यहां से क्या है डेल्टा वाई, अच्छा से क्या आसान मत बाकार रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स यहाँ पर उतरेगा नीचे, बता फिर डेल्टा वाई बाई इज इक्वल टू, दिमाग लगा, बेसिस सेम, पावर्स भी सब्ट्रैक्ट, you gonna get ax plus b raised power n minus 1 go up into a अच्छा into n plus जो भी है अंदर से, है ना, ठीक, ये तो आ गया, मसला क्या था, यही स्लोप होता है, मगर सर ट्रायंगल छोटा, ये वाला ट्रायंगल वैसे ही हर जगह होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मसला था, हमने स्टार्ट किया था ये वाला, हमने स्टार्ट किया था रेज पावर n से, सर ये तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन अगर होती तो कोई मसला लेकिन है नहीं स्ट्रेट, क्योंकि n का पावर कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर वी हैव टू गो फॉर छोटा ट्रायंगल्स, छोटे ट्रायंगल्स लाने के लिए कंडीशन लगाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू, जब ये कंडीशन लगी लेफ्ट वाला साइड बनेगा ना dy बाई dx बनेगा, शाबाश, राइट साइड से मैं डायरेक्टली अब कंडीशन ही लगा रहा हूं, मुझे आंसर बता, ये वाली चीज में तो चेंज नहीं आएगी, इसको वापस लिखेंगे ax प्लस बी रेज पावर n माइनस, एक कैसे चेंज, अलबत्ता n प्लस समथिंग, वो समथिंग ये है ना दरअसल, देख यार n के बगैर हर किसी टर्म के साथ a डेल्टा x ax प्लस b जुड़ा हुआ है, वो सब जीरो हो जाएगा, अलबत्ता सिर्फ n, सो n लेट वन कोऑर्डिनेट, मैं क्या गलती, n टाइम्स a ax प्लस b रेज पर n माइनस 1, यानी क्या आपको हो जाएगा 3x प्लस 4 रेज पर 100 3 इंटू 100 वो वापस रेज पर 99, बात समझा, बता बट समझ बात कर दो, वन हैव इंटरनल डिफरेंशिएशन, तो उस वाली ट्राई करूं बताइए ना, क्यों, पता है इसको ये करना, मुझे पता किसको दिया था, ट्राई करना था ना, देख भाई सुन, y इज इक्वल टू अब क्या है ax प्लस रेज पर, आंसर क्या बोल रहे हो तू, n a ax प्लस b वापस रेज पर, है ना, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 रेज पर 6, चला वन डिफरेंशिएशन 6 into 4 हो गया 24, y इज इक्वल टू, हाँ y डैश आंसर बोलता है, ये उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का तूने पढ़ा, तब ये वैलिड है, हाँ डिफरेंशिएट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू x ही, प्लीज समझो, आपने डेल्टा x की बात की, समझा, तो बता 6 नीचे आता है, 4 बाहर निकलता है, अंदर रहता है वापस यही, लेकिन ऊपर अब 5 हो जाता है ना, आंसर आएगा 24 4x प्लस 3 तरह से समझ, आज प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने कितना ही ठीक है, इतना ही बस, अब क्या सॉल्व करें,
देखो कहाँ है a प्लस, अब तो इसको बायनॉमियल लगा सकते हैं लेकिन फायदा मत, एक्चुअल आंसर ग्राउंड। ठीक, अच्छा सुन, y इक्वल टू 100x माइनस 3 रेज बार माइनस 5, तलावान में किसके पर y डैश, शाबाश, हाँ हाँ, -5 नीचे 100 बाहर, हाँ 100x माइनस 3 रेज बार, बात समझ, y इज इक्वल टू 3 प्लस 100x रेज बार से 2 नीचे, ये भी वैसा ही है, आप कुछ नथिंग नेवर करा, a नेवर ले रहा, a वही चीज है जो x के साथ था, तो हाँ 100 फिर वापस यही 100x प्लस 3 रेज बार, थोड़ा समझ, छोटा सा गो, ये दोनों तो समझ विद द हेल्प ऑफ ab इनिशियो। लेकिन अगर आपको बेटा याद होगा, कल मैंने आपको जब y इक्वल टू एक्स रेज पर n पढ़ाया, क्या पढ़ाया, y इक्वल टू एक्स रेज पर, अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात कही थी, क्वेश्चन लिखवाया था, मैंने आपको कहा था बेटा y इक्वल टू एक्स रेज पर n, तू इनपुट करेगा फील्ड x को, चेंज देखेगा y में, तू चेंज करेगा x, तू चेंज देखना चाहेगा y में, है ना। मैंने कहा था बेटा अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y डैश आता है nx n माइनस 1, उसमें बोलूं कितना, लेकिन फिर मैंने वो कहा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है y इज इक्वल टू w रेज पर n, और तुझे कोई बोल रहा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से किस में चेंज लाएगा तू, x में, तू किस में चेंज देखना चाहता है, y में। मैंने कहा था ये कुछ ऐसा ही है, तू फिर से वही काम करेगा, तू बोलेगा सर d बाई डी एक्स ऑफ y, अब बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, अब w रेज पर है। देखो समझना है बेटा, पिछले वाले केस में x का पावर n था और तू x में ही चेंज ला रहा था, इस वाले केस में w का पावर n, लेकिन चेंज तू किस में ला रहा है, ये तीसरा डिफरेंट। जब ये डिफरेंट होते हैं तब मैंने कहा था कंसेप्ट टी n नीचे w रेज पर n माइनस 1, मगर गोबर आचु क्या था बेई पेवान का, that something, that new thing that you need to understand बेटा is the concept of internal differentiation। किसका, internal differentiation से बना वरना उसी से x पावर n गॉड करूं से n नलिफाई अपने रूल्स, अपने जनरल रूल्स, फिर अंदर घुस वो नई चीज जो थी x के बदले उसको डिफरेंशिएट नए से कर, बात समझ रहे। जब तेरी बाहर वाली चीज उसी को फॉलो कर रही जो मैंने बाहर से पढ़ा है, तो पहले उसको फॉलो कर, लेकिन अंदर जिसपे पावर चढ़ा था वो मत वही है जिसमें तू चेंज ला रहा है, इट्स नॉट डिफरेंट। ये डिफरेंट आसन तेल छु याद था, तेल छु अंदर नई से डिफरेंशिएट करूं, उसमें नए से चेंज देखनी पड़ेगी, फिक्र छता। कहने का मतलब ये सर पहले वही रूल फॉलो करेंगे, n नीचे w n माइनस 1, कोई मसला नहीं, लेकिन d बाई डी एक्स अगेन यू वांट टू सी द चेंज इन w विद रेस्पेक्ट टू x, पहले आप चेंज देख रहे हो w के पावर्स में विद रेस्पेक्ट टू x, मगर ये w x नहीं था, ये कुछ अलग चीज थी, देयरफॉर आपको नए से पहले w में चेंज देखनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, गॉड को पावर, गॉड को नेबरिंग जैसे पॉड मास अप्लाई करते थे ना, पहले ब्रेक x है ना, फिर डिवीजन ऐसे ही होता था, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही होता था। बराबर इथे फॉलो करो, पहले बाहर वाली रूल को देखो, बाहर वाली फंक्शन को देखो, बाहर वाली फंक्शन x रेज पर n नहीं है, w रेज पर n, पहले उस फंक्शन के लिए रूल लगेगा ये वाला, फिर अंदर घुस, अंदर से नए से डिफरेंशिएट कर, हो सकता है यहां पर और भी कुछ नया होगा, ठीक, लेकिन तुझे डरना नहीं है, तुझे तब तक इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक तू उसी बात पे पहुंचेगा जो तूने रूल पढ़ा होगा, जो तूने सच समझता रहा, जब तक तू रूल पे अराइव नहीं होगा तब तक तू इंटरनल डिफरेंशिएशन करते जा। ये बात जो मैं इस वक्त कह रहा हूं ये एक दो लेक्चर्स में बेहतर क्लियर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चंस में घुस के इंटरनल डिफरेंशिएशन कराऊंगा। अच्छा ठीक, तो अभी समझो आपको दिया गया है x रेज पर n, तूने बोला अभी तक x रेज पर 2 का आंसर है, क्या बोलूं आंसर तलवान 2x रेज पर, बोला ना, कोई मसला नहीं था, क्योंकि
ये डायरेक्टली इसी चीज को फॉलो कर रहा है ना। लेकिन अब पता चली बेटा ax प्लस बी रेज पर n वो इसके बराबर है। अभी हमने डेरिवेशन इसकी की, हमने देखा इसका आंसर। लेकिन अगर तू देखेगा बेटा ये n जो ना बेस टू थ्री पावर यूज है, मगर मसला एक, सर यहां ये डायरेक्टली x पे था, लेकिन यहां पर ये x पे नहीं है। यहां पर ये x को कुछ मल्टीप्लाई करना है, फिर कुछ ऐड करना है, फिर उसका पावर तीछा गोना ये छुन मायदत x रेज पर n, बल्कि ये छु दरअसल w रेज पर n छुना। मगर इसके लिए तो तूने रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? y डैश बराबर वही फॉलो करो। क्यों? देखो अब अंदर से w है, कोई मसला नहीं। n को नीचे उतर, w ऐसे ही रख, n माइनस, मगर दिमाग लगाना है, मैंने किसमें चेंज लाई? x में। पावर किसका था? डिफरेंट ना, डिफरेंट के बाद मल्टीप्लाइड विद इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो जो फिर की तरह तलावान का है बराबर n, w के बदले क्या लिखेगा? ax प्लस रेज पर n माइनस इंटू d बाई dx ऑफ w, w कूदा ax प्लस b। अच्छा कल सिखाया है मैंने आपको, जब आपको दो नंबर्स या दो टर्म्स एडेड होगी या सब्ट्रैक्टेड होगी, आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? तो आपको आप बोल सकते हो n ax प्लस बी रेज पर n माइनस वन, ठीक। इशू ये नुक्ति थी, इशू ये नुक्ति, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये को डिस्ट्रीब्यूट या चुनकर नो रूल के निकालने बराबर, हाँ n ax प्लस बी रेज पर, है ना। अब तेरे को ये उसी फॉर्म का मिल रहा है ना जिस फॉर्म का तूने रूल पढ़ा है, तो बस कर ले इसको डिफरेंशिएट। d by dx of some constant times x, अब क्या आंसर आ सकता? a d by dx of b, हाँ वो है ही नहीं, तो आंसर विल बी n a ax plus b रेज पर। तो यो पूर्ण दाल जेटिक बांस, बात वही है। इफ यू हैव द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन, आपके क्वेश्चंस आसान, बात समझा? क्योंकि देखो अगर मैं हर दिन नए नए रूल्स पढ़ाऊंगा ना, ये प्रॉब्लम करेगा। वी कैन नॉट रिमेंबर मोर एंड मोर रूल्स, वी हैव टू जनरलाइज थिंग्स एंड देन लर्न द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल, जरा मुझे एक बात बता, तुझे बोलेगा थीटा स्क्वायर है, थीटा बोलेगा डिफरेंशिएट कर इस थीटा स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेगा? तो शुना बासान ये शुन के एक्स स्क्वायर के गोड करते ती रूल अप्लाई इसे है चुन क्या 2 नीचे थीटा 1, मगर सर ये थीटा है ना, यहां पर एक्स में चेंज है, तो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। फिक्र शुता से शुया फिक्र करा क्लियर शुया का सा तला या पर कुछ में तूने शायद बेटा फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी है, फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जहां पर तूने पढ़ा v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t अच्छा। मैं देखो बोल रहा हूं डिफरेंशिएट, कैसे होना? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि मैं देखो पूछ रहा हूं ये चीज मुझे बता, d बाई डी टी डिफरेंशिएट किसके साथ करना है? किसको? v, किसको? चलो देखते हैं, जरा देखो यहां से किसके बराबर आएगा? d बाई डी टी ऑफ u प्लस एटी, इसमें u क्या था? इट इज इक्वल टू, यार यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, d बाई डी टी ऑफ u प्लस d बाई डी टी ऑफ t, एटी, अच्छा u क्या? u छू क्या? इनिशियल वेलोसिटी, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब उसके पास थी, ये चेंज हो गई, ये थी ना उसके पास, ये फिक्स्ड है ना, बॉडी ने स्टार्ट किया उसके पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, ये थी,
ये तुझे ये टाइम के साथ चेंज ये उतनी ही थी हमेशा, जब भी बोला जाएगा टाइम दो सेम चीज सर टेल छु यू कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज प्लस एक्सेलरेशन क्या है कांसेप्ट इज F is actually force and it is equal to mass. जब तेरा फोर्स गाड़ी पे, जब तूने एक्सेलरेटर एक ही जगह रखा है, स्कूटी चलाता है इधर पे, तू ज्यादा फोर्स मत दे रहा है, तू कम फोर्स मत दे रहा है, तूने फोर्स को कांस्टेंट किया ना। जब तूने फोर्स को कांस्टेंट किया, तेरे बॉडी का मास भी क्या था कांस्टेंट, इफेक्टिवली तेरी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। छा कितना गो एक्सेलरेशन टू कांस्टेंट, मगर चेंज किस में ला रहा है, टाइम तो वेरिएबल है, गाड़ी चल रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटीज है कि नहीं, तेरे के लिए इतना बहुत यही रहेगा ना, क्या है फिर dv by it is equal to what लग रही concept अतिवाने को काट। आज तक पढ़ा था एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, छाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज d by dt ऑफ समथिंग, एक्चुअली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये कौन सा ग्राफ है जरा ये बता, dy by dx ग्राफ बोला, dy by dx इट इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, पढ़ा कि नहीं। लेकिन यार इस वक्त देख d by dt ऑफ v तेनको वेलोसिटी ते टाइम ग्राफ छू तेने स्लोप क्या है, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप होती है ना कांस्टेंट, कब, जब बॉडी लीनियर मोशन में होगी। देख लीनियर मोशन एमसीट क्या है वो एक्सेलरेशन के कांस्टेंट, यानी कि देख टाइम डिफरेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी अरे ये भी देखना y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं, इसका स्लोप a है, ग्राफ ऐसा है। स्टार्ट किया था जब टाइम 0 था, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, बात समझ रहा है। फिर उस जो लाइन चढ़ रही है कितने एंगल पे चढ़ानी है वो स्लोप देगा ना, वो स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से चढ़ाना है इसको ऊपर। डिफरेंट टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी बढ़ती गई, फिक्र से करना। कभी गाड़ी ब्रेक मारती है, उसने फोर्स दिया, वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डी एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन, क्या स्लो आया नेगेटिव की पॉजिटिव। अब तेरी वेलोसिटी थी 100, तू आहिस्ता आहिस्ता घट जाएगा ना, तेरा ग्राफ तब सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन तरह से समझ फिक्र तो लिया। चलो मेहमान आपका S इज इक्वल टू S is equal to ut plus half of 8t का स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, d by dt of s काटने पर d by dt of s के बदले लिखिए ना ut plus half of 8t स्क्वायर, क्या हुआ मेरा ही बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर d by dt of ut plus d by dt of half of 8t स्क्वायर, वो है कि नहीं, दिमाग लगा। ut u क्या इनिशियल वेलोसिटी, मेरे नंबर 1 प्लस, यार यहां पर देख t स्क्वायर हमने पढ़ा है, इसकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, लेकिन मसला है इसके साथ कांस्टेंट है, मगर वो कांस्टेंट कौन है, हाफ ऑफ ए, हाफ हुई उतना हाफ ए सुनिए ना नहीं रहा वो सुनिए ना बता देखने 2 into t d by dt of t स्क्वायर, यही होगा सर। ये बाहर क्यों निकला, और हमने कल पढ़ा kx रेज़ पर n, k इसकी डिफरेंशिएशन होती है nx रेज़ पर n -1 है कि नहीं, k बाहर निकाला, k इस वक्त हाफ भी है, a भी है, बाहर d by dt of t स्क्वायर, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बताओ 2t सुना, 2t सुना त्रावन का सुपुत्र सा, यही तो है, ये क्या है
ये क्या छू डिस्टेंस बाय टाइम क्या आसान Velocity. शाबाश मगर इसने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिस्टेंस इसने फाइनल वेलोसिटी फाइनल किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी ना उस टाइम की फाइनल क्योंकि ये वाली तो फिक्स है वो यानी कि ये v है v इज इक्वल टू u v इज इक्वल टू वो निकला ना इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या एक दूसरे का क्या था फिक्र शतारा ये पर था नजर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्लास 10 की बोल रिजल्ट राउंड 4/3 pi r है ना डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा d by dr of v ये करता जिगरा d by dr of 4/3. वॉल्यूम के बाद लिखेगा 4/3 pi r थे याची का सम समझ 4/3 बार pi भी d by dr किसका सर और भी होता है ना रेडियस कांस्टेंट ऑन होता है बेटा लेकिन तू किस में चेंज ला रहा है तो इस वक्त ये r को वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा बात तो समझ आया बता इसकी डिफरेंशिएशन 3r square. हाँ 3r square. 4/3 pi 3r the square 3 को 3 से 4 pi r square मगर you should dv rate of change of volume with respect to r अच्छा मगर तुझी का सब what is 4 pi r square एक स्फीयर को खोल दे वो जब नीचे गिरेगा तो एरिया ही होगा तो कैसा लगा ठीक है तो ये क्लियर छा कसा खोलेगा ना वॉल्यूम खोल डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना डिफरेंशिएट का मतलब समझ इसको तोड़ने के बाद तेरे को एरिया मिलता है बात समझ व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल pi r current differentiate with respect to r खोलना इसको हाँ 2 1 pi ये होगा ये क्या सी बात है एरिया को भी जब खोलता है तो तू समझना हो क्या रहा है तेरा 3 बन रहा है 2 तेरा 2 बन रहा है 1 तोड़ने से यही होता है एक बार तोड़ेगा क्यूब को तोड़ेगा तो एरिया मिलेगा एरिया को भी तोड़ेगा तो पेरीमीटर मिलेगा लाइन मिलेगी 1D यानी कि 3D समझो हायर डिफरेंशिएशन से हायर पावर छोटे हो जाते हैं होते हैं कि नहीं इन जनरल 3D बन जाता है 2D दूसरी बार करेगा तो 2D बनेगा 1D तो ऐसा समझता रहा और अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटरनल थोड़ा समझ हमने x के साथ सीखा आज हम कर रहे हैं r के साथ t के साथ कुछ भी कर रहे हैं ना लेकिन दिमाग रखना है जो नीचे हो रहा है वो